ये देखिए दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये हैं पराठी जो कि बिल्कुल देसी घी में बनी हुई है। अलग से खुशबू आ रही है घी की। और साथ में है ये गाजर का अचार, हरी मिर्ची का अचार। ये अचार वाला पोर्शन मेरा है, एक पराठी मेरी है, एक विहान की है। जितनी खाएगा खाएगा, जितनी छोड़ देगा वो भी मेरी है। फिर एक बार के लिए तो मैंने ना किताब उठा ली थी। मैंने सोचा चलो बाबू सो रहा है तो मैं इतनी थोड़ी देर आराम करूँगी, बुक पढ़ लूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं निधि, तू ना अपने कुछ कुछ काम निपटा ले, क्योंकि फिर ना ठंड हो जाएगी शाम को। अभी दोपहर की धूप में ना काम हो भी जाता है। और पापा जी देखिए बाज़ार से आए थे और आके बस बता रहे थे मैंने ये काम भी कर लिया, बाज़ार जाके वो काम भी कर लिया। और ये देखिए बर्तन कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक्चुअली बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा हैं, इसीलिए सिंक ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। और ये देखिए चूल्हा भी कितना ख़राब हो गया है। मैं इसको वैसे ना साथ ही साफ़ कर देती हूँ तो ठीक रहता है, तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और देखिए सिंक में जितने बर्तन रखे हैं वो भी मैं अभी वॉश करूँगी। एक्चुअली ना मैं कभी, आप नोटिस करना, मैं ना कभी बर्तन धोने की इतनी वीडियो बनाती नहीं। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि मैं साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। जैसे मान लो 2 या 3 बर्तन होते हैं, उसी वक्त मैंने धो दिए, तो ऐसे ना कभी सिंक भरता ही नहीं है। ये कल एक्चुअली क्या था, कल रात को ठंड इतनी ज़्यादा थी तो 2-4 बर्तन रात के रह गए थे। उसके बाद आज दिन के 2-3 बर्तन हो गए, तो देखो मेरा सिंक भर गया। इसमें नमकीन चावल बनाए थे, कुकर भी तब से नहीं धोया। चावल मैंने फिर डॉगी को दे दिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी खाना पीना होता है ना, जो बच जाता है, मैं साथ ना यहाँ पे इतने सारे डॉगी हैं उनको दे देती हूँ। और अब तो मैंने सोच लिया है कि एक टाइम का खाना दूसरे टाइम भी नहीं खाना, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। गर्मियों में तो फिर भी हम ठंडी रोटी खा लेते हैं, पर सर्दियों में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना ठंडी रोटी ना ठंडा खाना, गर्मा गर्म बढ़िया खाना ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये पराठे थे, ये बच गए थे, 3 पराठे थे, इसमें से भी कितने सारा बच गया। तो ये पराठा ना अभी थोड़ी 1-1.5 घंटे पुराना ही था, लेकिन ये ठंडा हो गया बिल्कुल। तो अब कोई खाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो विहान भी सो रहा है अब 2-2.5 घंटे, और ना मुझे अभी भूख है। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ छोटा पप्पी था उसे दे दिया, और फिर मैंने पप्पी की माँ थी जो भूरी, उसको भी दे दिया, क्योंकि वो फीडिंग देती है अपने बच्चों को, तो काम आएगा। तो मैं ऐसे ही ना खाना पीना ना मैं बचा के नहीं रखती, फिर स्टोर तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये देखिए अब मैं ये फटाफट ये 2-4 बर्तन हैं, इनको साथ मैं धो देती हूँ ताकि काम मेरा निपट जाए। और फिर जब ठंड हो जाएगी 6-6:30 बजे, काफ़ी अच्छी वाली ठंड हो जाती है ना, तो उस टाइम मैं आराम से क्या कर सकती हूँ, कंबल में आराम कर सकती हूँ। तो अभी फिर मैं सोच रही थी खाली बर्तन धो देती हूँ। अभी मेरा ना झाड़ू पोछा भी रहता है, आज सुबह से लग नहीं पाया, काम इतना हो गया था क्योंकि मम्मा को जाना था, तो मम्मी की पैकिंग में हेल्प करवा रही थी मैं। कभी मम्मा पूछते ये चीज़ कहाँ है, कभी वो चीज़ कहाँ है, तो ढूंढ के मम्मा को दे रही थी मैं। तो ये देखिए कुछ ये चम्मच है, इनको भी मैं फटाफट धो देती हूँ। ज़्यादा बर्तन मैंने अपनी रसोई में यहाँ रख नहीं रखे, तो स्लैब साफ़ कर दी थी, बर्तन धो दिए। उसके बाद ये देखिए मैं दाल, मिक्स दाल है ये, इसमें मैं ना, वैसे इसमें चने की दाल है, और चने की दाल में ना सीटी ज़्यादा लगती है, वैसे भिगो कर रखनी पड़ती है चने की दाल, बट मैं भिगो कर नहीं रखूँगी इसको, 2-3 बार मैं यहाँ धो लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें 1 सीटी फालतू देकर कुकर बाद में खोलूँगी आराम से, ताकि चने की दाल आराम से गल जाए। तो पहले तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ, और मैं आरओ के पानी में ही वॉश करती हूँ। कुछ भी जैसे दाल सब्जी है ना, उसको, सब्जियाँ तो मैं नॉर्मल पानी में धो लेती हूँ, लेकिन दाल वगैरह मैं आरओ के पानी में धोती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने दाल चढ़ा दी थी। इसके बाद यहाँ मैं 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। अब मैं ना पूरा दिन गर्म पानी पीती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बन गई दाल हमारी। इसमें मैं ना 1-2 टमाटर ना उबलते हुए ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं छोंक नहीं लगाती दाल में। ऐसी बॉइल्ड दाल, नमक, हींग, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टमाटर कट करके ऐड कर देती हूँ। अब ये दाल है ना, इसमें बस ऊपर से घी ऐड करूँगी। बाहर कुत्ते भौंके जा रहे हैं। पता है क्या होता है, अगर मैं रजाई में नहीं बैठती या कंबल में नहीं बैठती तो मतलब ना ठंड भी नहीं लगती, घूमते रहो काम करते रहो। और बट अगर हम रजाई में बैठ जाते हैं ना, उसके बाद निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, मतलब उसके बाद बहुत वो लगता है। इसीलिए मैं शाम को ही निकालती हूँ ऐसे कंबल वगैरह ना, रात जब ठंड हो जाती है अच्छी वाली। दिन में मैं कंबल रखती ही नहीं हूँ बेड पे, क्योंकि फिर ऐसे ही ठंड लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान की तरफ, और आज तो हमारी कॉलोनी में शादी है। वो देखिए सामने टेंट लग गया है। लोकेलिटी में रहते हैं ना,
जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहाँ पर खुद का मैरिज हॉल है, मतलब मैरिज वगैरह फंक्शंस करने हो कुछ भी, पता नहीं कितने रुपए में बुक होता है, ये तो कभी हमने पूछा नहीं। बट ये एक जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये भी मिल जाता है, यहाँ पे कर सकते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं ना, वो यहाँ शादी ब्याह फंक्शन कर सकते हैं इस ग्राउंड पर। पहले तो कुछ मैगी के पैकेट ले लेते हैं। एक दो, मेरा हाथ ही काफ़ी ऊंचे पे रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं जाएगा, मेरे बड़ा तीन ही ले लेते हैं। हाँ रुक जाओ बेटा, 1 मिनट, साथ साथ रहो मेरे। एक मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से ये वाली नोटबुक। देखिए कितना है प्राइस इसका, 115 रुपये। पहले नोटबुक्स कितनी सस्ती आती थी ना पहले के टाइम में, अब देखो 115 रुपये की है। और कोई देखें, ये वाला देखते हैं ये कितने की है, या 80 की। ये ले लेते हैं, मुझे इतनी मोटी चाहिए भी नहीं है वैसे भी, ये ठीक है, ये रख देते हैं वापस। बाबू अब तो आप रज के होंगे, घर पे कितनी चॉकलेट्स रखी है ना, आ जाओ, इतनी चॉकलेट ही चॉकलेट रखी हैं, 5 चॉकलेट अभी रखी हैं। अरे वाह, विहान के साइज़ के डायपर्स रखे हैं, ये तो मुझे चाहिए। इतने सारे ले लिए मैंने, अब सर्दियाँ है ना रात को। यहाँ पे वैसे कितनी सुंदर सुंदर पेंसिल्स है ना, देखें ये देखो, इसमें स्केटिंग करने का ये भी मिलता है, इसमें क्या क्या बना हुआ है। और ये वाली पेंसिल देखते हैं, ये पेंसिल ही है ना, ये जेल टाइप क्या है, क्या ये, मुझे तो पेन लग रहा है। यहाँ से ले लेते हैं हम 2, तो हम ये वाले पेन ले लेंगे। एक ये वाला ले लिया मैंने यहाँ से रेड कलर में, और एक ये ब्लैक ले लिए। हाँ काफ़ी है ब्लैक और रेड। तो एक हम ले रहे हैं यहाँ से नेस्कैफ़े, सर्दियों में तो अच्छी लगती है कॉफ़ी। घर पे इतनी सारी रखी है, फिर भी मैंने एक 10 रुपये की दिलवाई थी, वरना ये रोएगा। एक हम यहाँ से ले लेते हैं मैक्रोनी का पैकेट भी। पास्ता लूँ, हाँ ये भी अच्छा लगता है ये दोनों बढ़िया लगते हैं, है ना, ये दोनों ले लेते हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं हम 2 पैकेट ये सॉलिड मस्ती, 3 पैकेट और ले ली मैंने मैगी के। बिस्किट्स में मैं लूँगी यहाँ से 2, ये ग्रीन में जो ये इलायची क्रीम फ्लेवर होता है, और 2 ये ऑरेंज वाले। खुला है, चूहे ने खा रखा होगा ज़रूर, चूहे आ ही जाते हैं ये लिए। ये ठीक है, बस इसका कर दीजिए। 604 का बिल हुआ है। चलो विहान चलते हैं। आई लव यू मम्मी, सच में दिल से। मुझे पता है आप मेरी वीडियो ज़रूर देखोगे, और बैलेंस नहीं है मेरे फ़ोन में अभी कि मैं आपसे बात कर सकूं, बट मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो तो ज़रूर देखोगे, क्योंकि मामा जी ज़रूर दिखाएंगे कि निधि ने आज क्या डाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मम्मी कि आज मैंने दूध नहीं पिया। इतने दिनों में आप मुझे हर रोज़ ज़बरदस्ती दूध पिलाते हो, रोज़ 1 गिलास ले आते हो, वो भी जानबूझ के बड़े वाले गिलास में ही क्यों लेकर आते हो, पता है आपको। हमारे पास ना ऐसे ऐसे गिलास है जो छोटे छोटे हैं, बस 1 गिलास है जो सच में बहुत बड़ा है, जिसमें डबल दूध आ जाता है, और मम्मा जानबूझ के उसी गिलास में दूध लेके आएंगे और कहेंगे कि आधा गिलास ही तो है दूध, और वो आधा नहीं होता, उसमें पूरा 1 गिलास आ जाता है। क्योंकि मैं मम्मा को कहती हूँ कि मम्मी मेरे को आधा गिलास दूध दो, तो देखो ना मम्मी 1 गिलास दूध का आधा गिलास कैसे बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। आप बोल सकते हो कि गोल रोटी नहीं बनती, जी सच में नहीं बनती मुझसे, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए मैं इस डब्बे की मदद से मैं रोटियाँ गोल मेरी बन जाती हैं। ये चीज़ मुझे सही लगती है। फटाफट गोल बनाई, काटी, कटिंग करी और उसको बेल दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि स्कूबी की रोटी मैं कम बना रही हूँ, क्योंकि स्कूबी की ना दिन की भी रखी है, उसने खाई ही नहीं। तो 1 रोटी छोटी सी बचे हुए आटे की है, इसकी मैं बना देती हूँ। ज़्यादा रोटी देखिए मैंने बनाई नहीं है, थोड़ी ही बनाई है। और
काम देखिए, जिम्मेदारियां देखिए समझ में आती हैं। देखिए अब मम्मी जो होती है ना, छोटे छोटे काम ऐसे कर देती है ना, पता ही नहीं चलता। अब मम्मा चले गए हैं तो उनकी याद मुझे भी बहुत आ रही है और मेरे पापा जी को भी। पापा जी भी बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए साथ में नहीं रहते, लेकिन सच बता रही हूँ कि रह भी नहीं पाते हैं। अब मन नहीं लग रहा था तो पापा जी मेरी मम्मी वाले घर चले गए, बोलते मेरी मम्मी के घर में जाके रसोई में चले गए और रसोई रसोई को क्लीन करने लग गए। मैंने कहा पापा जी छोड़ दो ना, ये काम ठीक तो है। पापा जी बोलते नहीं, तेरी माँ आएगी, उसको ये होगा वो होगा। मतलब बस दिमाग में वही है ना, पापा जी भी खुश नहीं हैं और मेरे को भी कमी सी महसूस होने लग गई मम्मी की। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी दाल थी, मैंने दिन में शाम को ना विहान जब सो के उठा था तब मैंने 1 कटोरी घी डाल के खिला दी थी और विहान ने खुशी खुशी पसंद आई थी। सिंपल सी दाल थी और खा भी ली थी। और ये देखिए मैंने खाना तैयार कर दिया है। ये खाना मैं 1 रोटी विहान को खिला दूंगी, बट 1 रोटी से कम ही खाई विहान ने, आधी से थोड़ी ज़्यादा खाई थी। और दाल के साथ नहीं खाई, सॉस के साथ खाई, पर चलो खा ली थी। बस यही रात का टाइम था, मैंने उसके बाद सारा सब कुछ समेट दिया था। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।